स्क्रीनिंग ऑफ केबल्स, स्क्रीनिंग ऑफ केबल्स, केबलों को छीलना। एल्युमिनियम केबल्स का अधिष्ठापन विधि तांबा केबल्स की भांति ही है। चूँकि एल्युमिनियम लघु यांत्रिक दृढ़ता, समान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के लिए कम धारावाहक क्षमता है, लघु गलनांक और तांबे की तुलना में सतह पर त्वरित ऑक्सीकरण हो जाने वाला होता है। इसलिए एल्युमिनियम केबल्स का उपयोग करते समय कुछ अतिरिक्त सावधानियां आवश्यक हैं, जैसे में प्रस्थानन यानी कि हैंडलिंग, केबल्स का त्वचनन और केबल सिरों का संबंधन। स्मरण रहे कि जो जॉब चालकों की तुलना में, तांबा चालकों की तुलना में एल्युमिनियम चालकों की कम तनन दृढ़ता और सेथिल्स के लिए कम प्रतिरोध होता है। इसलिए केबल को बिछाते समय एल्युमिनियम का मोड़ना अथवा ऐंठना यथासंभव नहीं करना चाहिए। केबल्स का त्वचनन, स्किनिंग्स ऑफ केबल्स, केबल्स के रोधन त्वचनन के समय निक्स और खरोंचे त्यागना चाहिए। पिक्चर 1 के अनुसार रोधन वृत्तीकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाकू के रोधन का वृत्तीकरण करते समय एल्युमिनियम चालक के निकिंग का भय रहता है। क्या रहता है? निकिंग का भय रहता है। पिक्चर्स 1 में दिया गया है, दिस इज़ द रॉन्ग मेथड्स, केबल्स का इंसुलेशन निकालने के लिए। पिक्चर्स 2 के अनुसार चाकू के कला अक्ष से 20 डिग्री कोण पर चलाने से चालक का निकिंग नहीं होता है। क्या नहीं होता है? निकिंग नहीं होता है। राइट मेथड 20 डिग्री पर है। केबल अंतों के संबंधित करना, कनेक्टिंग ऑफ केबल एंड्स, एल्युमिनियम केबल से उपसाधनों को संबंधित करने पर निम्न कठिनाइयाँ आती है। उपसाधनों के अंतन छिद्र छोटे हो सकता है। यह सामान्य पुराने उपसाधनों में है, क्योंकि उनकी अभिकल्पना तांबा केबल अंतनों के लिए होता है। इसलिए उपसाधनों का चयन करते समय सुनिश्चित करने के लिए पिक्चर 4 के अनुसार विनिर्देशित एल्युमिनियम चालकों के समावेशन के लिए अंतन संबंधों के लिए उपयुक्त है। सभी उपसाधनों की संघनन जांच कर लेना चाहिए। किसी भी स्थिति में पिक्चर 3 के अनुसार अब समापित छेदों में प्रवेशन योग्यता पाने के लिए लड़ियों को न तो काटना चाहिए और न चालकों को रेतना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में भारित स्थिति में केवल सिरों का उस्मन होता है। यह है आपका टर्मिनल कनेक्टर, अंडर साइज होल इन कंडक्टर, strands cut to reduce size, and this is the normal of cable. Wrong methods. This is the terminal connector and correct size hole connector, and this is normal size of cable. Right method. इलेक्ट्रिक चाल को जोड़ना आवश्यक है। तारों को विस्तृत करने के हेतु उस्मन रेखा और साथ ही टेप करें। विद्युत को दूसरे ब्रांच में जहां आवश्यक है। केबल्स इन टर्मिनेशन क्रिम्पिंग टूल्स, यानी केबल सिरा अंत क्रिम्पिंग साधन। विद्युत संबंधों के लिए अनुप्रयोगों, उपसाधनों और उपस्करों इत्यादि पर केबल्स का अंतन किया जाता है। सभी अंतन उत्तम वैद्युत अविच्छिन्नता प्रदान करने के लिए होने चाहिए। इस प्रकार होने चाहिए जिसमें अन्य धात्वीय भागों और केबल्सों से संपर्क न हो सके। ढीले अंतन के केबल्स, प्लग्स और अन्य संबंध बिंदुओं पर उन अंतनों पर उच्च प्रतिरोध के कारण केबल अति उष्मित होगा। अतिरिक्त उष्मन के कारण आग भी उत्पन्न हो सकती है। त्रुटिपूर्ण अंतन जैसे चालक का अतिरिक्त अथवा विस्तारित भाग उपस्कर के धात्वीय भाग से स्पर्श करके उस व्यक्ति को जो उपस्कर के संपर्क में रहता है आघात पहुंचा सकता है। लड़ियों को निकला होना एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक स्पर्श लड़ी से लघु हो सकता है। निष्कर्ष से हम यह कह सकते हैं कि त्रुटिपूर्ण अंतन विधियों को अतिरिक्त उष्मित करेगा और केवल लघु परिपथ और भूक्षरण होगा। टाइप्स ऑफ टर्मिनेशन क्रिम्प कनेक्शन, इस प्रकार के संबंधन में चालक को एक क्रिम्प टर्मिनल में प्रवेशित किया जाता है। इसके पश्चात क्रिम्पिंग टूल से क्रिम्प किया जाता है, जो पिक्चर्स 1 में दिया गया है। यह जो है क्रिम्पिंग टूल, इसे क्रिम्पिंग टूल्स बोला जाता है। यह डाया है, यह क्रिम्पिंग टूल, यह हैंडल, यह रेचसेट है। और चालक व्यास की समूलन में
चालक व्यास के सम्मेलन में क्रीम टर्मिनल का चयन और आयाम संबंधित पेज टर्मिनल के सम्मेलन में होना, जो पिक्चर्स 2 और 3 में दिया गया है। ये पिक्चर्स 2 में है, यह अप्रॉक्स 1 to 2 mm और ये क्रीम्ड पार्ट ऑफ द लग्स ये 1 to 2 mm ये मार्क बैंड है और इसे जो बोला जाता है क्रीम टर्मिनल कनेक्शन। और पिक्चर 3 में दिस इज ए इंसर्ट टाइप, एरो टाइप और आर टाइप, वेरियस टाइप ऑफ क्रीम टर्मिनल्स। इंसर्ट स्क्रू सेटिंग चालक पर टर्मिनल ब्लॉक और विशेष फॉर्म के वाशर के बीच प्रवेशित किया जाता है। इसके बाद पेंच कस दिया जाता है। इंसर्ट एंड स्क्रू सेटिंग यह वाशर है और टर्मिनल पर पेच पास रिंग चालक स्क्रू ऑन टर्मिनल विथ लूप या रिंग कंडक्टर। पेच व्यास की माप के सम्मेलन में चालक की अनावृत भाग में एक पास वामावर्ती दिशा में निर्मित किया जाता है। इसके पश्चात पास को पेच में प्रवेशित करके कस दिया जाता है। चालक की एक लड़ी पास के सोल्डरन के लिए आवश्यक है जिससे लड़ियाँ फेल न हो जाए। पिक्चर्स 5 में दिया गया है रिंग मेग ऑफ स्क्रू सेटिंग, जबकि केबल्स, लाइन, न्यूट्रल्स भूमि टर्मिनल को प्लग और सॉकेट विस्तरण के समय जोड़ते समय टर्मिनल का उचित निर्धारण उनको चिन्हित करके होना चाहिए। पिक्चर 6 में दिया गया है, यह न्यूट्रल है, यह ग्रीन कलर केबल, ब्लैक कलर केबल, टाइटिंग स्क्रू एंड रेड कलर केबल, कट ब्लैक इंसुलेशन करेक्टली एंड यह जो है आपका 3 कोर केबल, यह है क्लैम्प फर्मली इनसाइड ऑफ 3 पिन प्लग। त्रिकोण केबल्स जो होता है, त्रिकोण केबल्स को संबंधित करते समय रंग कोड का उचित प्रयोग से उचित प्रकार के अनुपालन करना चाहिए। लाल तार, लाल काला या नीला को इन हरे तार अथवा हरी लाइन का पीले को टर्मिनल ई से जोड़ना चाहिए। ये 3 प्लग भू टर्मिनल अन्य 2 की तुलना में बड़ा होता है। इन हरे तार अथवा हरी लाइन वाले पीले टर्मिनल ई से जोड़ना चाहिए। एक 3 प्लग भू टर्मिनल अन्य 2 तुलना में बड़ा होता है। जोड़ और टर्मिनल कनेक्शन एंड टर्मिनल्स। वैद्युत अग्नि का संकट होता है यदि केबल्स की धारा वहन क्षमता पर्याप्त है, प्लग की क्षमता पर्याप्त है, रोधन पीछे की ओर दूर तक कटेगा और इंसुलेशन के पीछे काटने पर चालक क्षतिग्रस्त हो जाएगा। संबंधन सही नहीं है, केबल प्लग अथवा उपसाधन के प्रवेश बिंदु पर उचित रूप से संधारित नहीं है। जब एक भारित रबर प्रदत्त किया जाता है तो सुनिश्चित कर ले कि उपयोग में आ रहा है। पिक्चर 7 में दिया गया है, यह दिस इज द सॉर्ड है और रबर सॉर्ड फिटिंग ऑन द केबल। क्रिम्पिंग्स एंड क्रिम्पिंग टूल्स। लग द्वारा अंतन केबल के सिरों को लग सोल्डरिंग करके अथवा संपीड़न अनावृत्ति जैसे यांत्रिक विधि द्वारा तैयार किया जा सकता है। संपीड़न अनावृत्ति द्वारा अंतन लग से संबंधित केबल्स को क्रिम्पिंग कहते हैं। संपीड़न अनावृत्ति में एक अंगूठी जीव टर्मिनल को एक पूरे रोधित बहु लड़ी केबल अनावृत्ति सिरों से क्रिम्प करना होता है। संपीड़न प्रकार के संबंधन उचित बंधन टूल, क्रिम्पिंग टूल द्वारा चालक की चारों ओर संबंधन को संपीड़न कर दाब आरोपित और अनुरक्षित रखते हैं। दाब का मुख्य प्रयोजन चालक के संपर्क तले के बीच उचित लघु संपर्क प्रतिरोध लगाना और उसे अनुरक्षित किए रहना। विद्युत संपर्क प्रतिरोध वैद्युत धारा वहन करते समय अति उष्मित होगा। क्रिम्पिंग टूल जो है पिक्चर 1 में प्रदर्शित क्रिम्पिंग टूल 0.5 से 6 mm तक केबल क्रिम्प करता है। यह जो है हैंड क्रिम्पिंग प्लायर्स है। हैंडल को ऐड कर टूल प्रचालित किया जाता है। जबड़े परस्पर संचालित होकर जकड़ते हैं और स्थायिकों को क्रिम्प कर देते हैं। विशिष्ट क्रिम्प लग से सुमेलित क्रिम्प टूल द्वारा एक उचित क्रिम्पिंग बल सही क्रिम्पिंग के लिए प्राप्त होता है। उचित रूप से बनी क्रिम्प्स लग के ऊपरी भाग का अधियाचन करेगी और अधियाचन के अनुसार चालन को दृढ़ता से संबंधन रखेगा।
पिक्चर्स 1 में यह करेक्ट एक्सिक्यूट क्रिम्पिंग टूल्स है। आइडेंटिटेशन, यदि टर्मिनल का क्रिम्प अति गहरा है तो जोड़ की पकड़ कम होती है और क्रिम्प के अति उथले होने पर विद्युत संपर्क का प्रतिरोध उच्च होगा। यही क्रिम्पिंग टूल का चयन आवश्यक है। में एक उचित क्रिम्प टर्मिनल प्रदर्शित किया गया है। 180 से 300 के परस्पर टर्मिनल पर लग क्रिम्पिंग प्लायर्स उपलब्ध है। क्रिस्टल टूल सेट में उपलब्ध है। उच्च के पॉजिटिव क्लिपिंग को हाइड्रोलिक फोर्स द्वारा उपयोग किया जाता है। इसे बोला जाता है नो इंसुलेशन इनसाइड द बैरल, इसको गैप बोला जाता है। क्रिम्प इन द सेंटर ऑफ द बैरल, 1 mm ऑफ वायर प्रोट्रूडिंग्स एंड क्रिम्प स्लग। अब इसको बोला जाता है टोंग। प्रॉपरली क्रिम्पिंग टर्मिनल्स, 26 से 10 SWG क्रिम्प करने वाला एक अन्य प्रकार की क्रिम्पिंग टूल प्रदर्शित किया गया है। यह जॉ है, इसको हेड बोला जाता है। जॉ मूव टुगेदर S1 और S2 बोला जाता है। इसको बोला जाता है होल्स S1 S2। जॉ आर डिफरेंट, इसको क्वींस हैंडल्स टू क्रिम्प या आफ्टर क्रिम्पिंग क्वींस हैंडल फर्दर रिलीज द टूल। और ये पार्ट्स ऑफ क्रिम्पिंग टूल्स है। S1 और S2 को ढीला करके मथा और जबड़े हटाए जा सकते हैं। विभिन्न आकृति जबड़ों का मथा टूल से कसा जा सकता है। जबड़ों की आकृति क्रिम्प की आकृति से निर्धारित होती है, जो कुछ क्रिम्प खंड प्रदर्शित किए गए हैं। पिक्चर्स 5 में ए प्लैश जॉब क्रिम्पिंग प्लैट्स, ये अप्रोक्सीमेट 1:2 mm और इसे मार्क बैंड कहा जाता है। इसे बोलते हैं इंसिडेंट और इसे भी इंसिडेंट बोलते हैं। सेफ्टी, इस प्रकार के क्रिम्पिंग टूल्स का उपयोग करते समय उंगली में फंस न जाए, सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इस टूल का प्रचालन चक्र उद्क्रमणीय अर्थात हैंडल के दबा देने के पश्चात पिक्चर 6 के अनुसार जबड़ों को हैंडल पर और अधिक दाब आरोपित करके ही छुड़ाया जा सकता है। टर्मिनल्स टाइप्स जो होता है, एक संबंधित टर्मिनल्स का चयन करते समय यांत्रिक और वैद्युत दाबों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। वे हैं टंगा प्रकार अर्थात आयताकार, खांचा, अंगूठी, हुक, पक, फावड़ा इत्यादि। यांत्रिक अमाप अर्थात अमाप और मोटाई, सुराख, अमाप इत्यादि चयन किए गए के बल के अनुसार। वैद्युत प्रतिबंध, जैसे धारा वाहक क्षमता को कुछ यांत्रिक विमाओं को भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके द्वारा केवल व्यास और आधार पदार्थ द्वारा वांछित अल्पतम जिह्वा अमाप और नली अमाप भी ज्ञात होगा। बैरल आकार और टंग आकार के अनुसार मुख्य रूप से उपयोग होने वाली सामग्री संपर्क का स्थान निश्चित होगा। तांबा और पीतल के अधिकतम समान टर्मिनल के आधार पदार्थों के लिए उपयुक्त किया जाता है। निकेल और एल्युमिनियम और स्टील भी उपयुक्त हैं, पर उतनी बहुतायता से नहीं। कुछ साधारण प्रयुक्त टर्मिनल दिखाए गए हैं, वे अंगूठी, आयताकार फावड़ा, फ्लेंज फावड़ा इत्यादि। रिंग और आयताकार टर्मिनल असंबंधन के लिए, बहुधा हटाने के लिए नहीं होते, जबकि फावड़ा और फ्लेंज्ड फावड़ा लग असंबंधन के लिए पेंच को हटाए जाने के लिए आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्शन ऑफ करेंट, ये डायरेक्शन ऑफ करेंट, डीसी सोर्स, ये रेसिस्टेंस, ये करेंट फ्लो इन एसी सर्किट्स। क्रिम्पिंग टूल अनुप्रयोग के समय अपनाई गई सावधानियाँ। प्रिकॉशन फॉर क्रिम्पिंग टूल्स एप्लीकेशन, जब यह टूल्स को रुक्षता से न पकड़े, जैसे हथौड़ा फेंकना जिससे टूल्स खराब हो सकता है। क्रिम्पिंग टूल में परिवर्तन न करें, जैसे डाई के आकार में परिवर्तन आदि। मेटल चिप को खुला न छोड़िए। कार्यस्थल पर विशेष रूप से निचले सतह परिवर्तनशील डाई के क्रिम्पिंग भाग को क्रिम्पिंग टूल को परिवर्तित न करें, अर्थात डाई के माप इत्यादि को परिवर्तित न करें। यदि कोई पिन स्प्रिंग क्षति हो जाती है तो उसकी तुरंत मरम्मत करें। क्रिम्पिंग के कुछ समय पूर्व ऑक्साइड ग्रीस का उपयोग एल्युमिनियम कंडक्टर के सिरों पर लगाएं। क्रिम्पिंग अंतकों के लाभ, एडवांटेज क्रिम्पिंग टर्मिनेशंस। एक उपयुक्त रूप से बनाया गया क्रिम्स वैद्युत चालकता और यांत्रिक सामर्थ्य में बेहतर है, कम कीमत का होता है। जब लग संबंधों की समान प्रकार की केबलों को लग संयोजन के माध्यम से अंतक किया जाता है तो क्रिम्पिंग प्रक्रिया सोल्डरन से ज़्यादा तेज होता है। क्रिम्पिंग प्रचालन के लिए निश्चित रूप से अच्छी प्रवीणता की ज़रूरत होती है, लेकिन सोल्डरन प्रचालन के लिए उन्नत प्रवीणताओं की ज़रूरत होती है। और चालक में उत्पन्न ऊष्मा कई बार सोल्डर को पिघला देती है और संबंधन का परिपथ खुल जाता है, लेकिन उन्मिलित संबंधन उतनी आसानी से नहीं खुलेगी। करंट कैपेसिटी ऑफ कॉपर एल्युमिनियम केबल्स एंड वोल्टेज ग्रेडिंग।
केबलों का सिलेक्शन ऑफ केबल अनुप्रस्थ काट केबल के विशेष क्षेत्र की धारा वहन क्षमता निम्नलिखित तत्वों पर निर्धारित होती है। पहला जो होता है प्रथम चालकों के आधार यानी धातु, विद्युतरोधन के प्रकार, तीसरा कंड्यूट या खुले पृष्ठ में केबल की लंबाई। फिर होता है एकल या 3 फेज परिपथ, सुरक्षा का प्रकार, रुक्ष या निकट अतिरिक्त धारा, सुरक्षा, परिवेशी ताप, बंचों में केबलों की संख्या और परिपथ की लंबाई, अनुज्ञात वोल्टापात, इस पर बाद में चर्चा की जाएगी। तो उपयुक्त तत्वों पर निर्भर करते हुए केबलों का धारा निर्धारण बहुत हद तक भिन्न होता है। इस पाठ में सूचना में वायरमैन समान कार्य स्थितियों के अंतर्गत सही केबल का चयन कर सकेगा। सुरक्षा के प्रकार के आधार पर केबलों का धारा निर्धारण। करेंट रेटिंग केबल्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन। पीवीसी वाले विद्युतरोधी केबलों को चाहे अपेक्षाकृत छोटी अवधियों के लिए निरंतर प्रचालन के लिए अनुज्ञात ताप से उच्चतर ताप का जब सामना करना पड़ता है तो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती है। इसलिए पीवीसी वाली केबल्स का धारण निर्धारण अविच्छिन्नता निर्धारण के लिए अनुज्ञात अधिकतम चालक ताप द्वारा ही निर्धारित नहीं किया जाता है, बल्कि उस ताप द्वारा भी जो कि अतिरेक धारा की स्थितियों के अंतर्गत प्राप्त होगा। अतः केबलों का धारा निर्धारण जो 2 शीर्षकों के अंतर्गत दिया जाता है। केबल जिन्हें रुक्ष अतिरेक धारा सुरक्षा प्रदान की गई है, केबल जिन्हें निकट अतिरेक धारा सुरक्षा प्रदान की गई है। अब बात करते हैं कोरेस रुक्ष अतिरेक धारा सुरक्षा, कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। इस प्रकार की सुरक्षा में परिपथ की निर्धारित लोड धारा के 1/5 गुना पर 4 घंटों के भीतर परिपथ सुरक्षा परिचालित नहीं की जाएगी, इससे बचाव करना है। रुक्ष अति धारा सुरक्षा प्रदान करने वाली युक्ति निम्नानुसार है। फ्यूज जो अति अंकित निर्धारण से 1.5 गुना अधिक फ्यूजिंग तत्व रखते हैं, यानी फ्यूज को अंकित निर्धारण से 1.5 गुना अधिक फ्यूजिंग तत्व रखते हैं। पुनः वायर योग्य टाइप बिजली फ्यूजों में प्रयुक्त वाहक और आधार। निकट अधिक धारा सुरक्षा, क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। तो इस प्रकार की सुरक्षा में परिपथ का निर्धारण लोड धारा की 1.5 गुना पर 4 घंटों के भीतर परिपथ सुरक्षा परिचालित की जाएगी, जिसका इनसे बचाव करना है। युक्तियों में शामिल फ्यूज लिंकों के साथ लगाए फ्यूज अंकित निर्धारण, एचआरसी, कार्टिज और एचआरसी आदि के 1.5 गुना से अधिक फ्यूजिंग तत्व नहीं रखे जाते हैं। लघुकृत और मोलिडित केस परिपथ वियोजक। परिपथ वियोजक जो एक अधिलोड पर परिचालित किए जाने के लिए सेट किया जाता है, जो परिपथ की निर्धारित लोड धारा 1.5 गुना से अधिक न हो। बिजली निरीक्षण जिन्हें सरकार के द्वारा संस्थापनाओं का परीक्षण करने और बिजली सप्लाई के लिए अनुमति देने का काम सौंपा है। अब सिफारिश करते हैं कि उपयोगिता की सुरक्षा के लिए और आग दुर्घटनाओं को घटाने के लिए एमसीबी और एचआरसी फ्यूजों जैसी सुरक्षा युक्तियों को परिपथ में शामिल किया जाए। सुरक्षा के बारे में निर्धारित तत्व। रेटिंग फैक्टर ऑफ रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन। रुक्ष अधिक धारा सुरक्षा, रिवेबल फ्यूज। पुनः वायरिंग योग्य फ्यूज यूनिट वाले परिपथों के लिए केबलों का धारा निर्धारण टेबल 1 में दिया गया है। यद्यपि टेबल 1 में सूचित धारा की तुलना में केबल उच्चतर मान की धाराओं वहन कर सकती है। रुक्ष अधिक धारा सुरक्षा वाले परिपथ के लिए केबल में अनुज्ञात धारा सामान्य धारा क्षमता को 0.81 के निर्धारित गुणांक द्वारा गुणा करके प्राप्त की जाती है, जबकि निकट धारा सुरक्षा द्वारा रचित परिपथों के लिए समान धारा क्षमता का 1.2.3 के निर्धारण गुणक से गुणा किया जाता है। निम्नलिखित उदाहरण उपयुक्त सूचना स्पष्ट हो जाएगी। 1.5 वर्ग में mm ताम्र केबल की समान धारा वहन क्षमता 16 एम्स। समान निर्धारण। उसी केबल के धारा क्षमता जब रुक्ष अधिक धारा सुरक्षा से सुरक्षित की जाए तो निर्धारण गुणांक 0.81। समान क्षमता गुणे निर्धारण गुणांक 16 × 0.8 यानी 13 एम्स। निकट अतिरेक धारा सुरक्षा निर्धारण गुणांक 1.23। समान क्षमता गुणे निर्धारण गुणांक 16 × 1.23 बराबर 19.7 20 एम्प। निकट अतिरेक धारा सुरक्षाओं के लिए धारा क्षमता निम्नलिखित सूत्र से भी प्राप्त की जा सकती है। रुक्ष अतिरेक धारा जो होता है, रुक्ष अतिरेक धारा सुरक्षा, रुक्ष सुरक्षा
निकट अतिरेक धारा सुरक्षा के लिए धारा क्षमता निम्नलिखित सूत्र से भी प्राप्त की जा सकती है। रुक्ष अतिरेक धारा सुरक्षा, रुक्ष सुरक्षा निर्धारण गुणे निकट अतिरेक धारा सुरक्षा का निर्धारण गुणक। टेबल 1 में दिया गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड परिवेशी ताप पर अमाप 1 से 50 mm² के तांबा धारा रक्षण युक्त लगभग अतिरिक्त केबल्स एल्युमिनियम के एकल क्रोम पीवीसी रोधित कवचित चालों के लिए धारा निर्धारण। IS 6941 से 1964 देखें। रुक्ष आधारित धारा सुरक्षा के साथ केबल उपलब्ध है। नामिए अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल तारों का व्यास का संख्या और कंड्यूट अथवा ट्रंकिंग में गुम्फित और बंद। तो इसमें हम लोग देखेंगे यह केवल एकल कला AC/DC के लिए और 3 तथा 4 केवल 3 कला AC के लिए। तो mm², लड़ियों या व्यास की संख्या तांबा एल्युमिनियम तांबा एल्युमिनियम। तो 1 mm जो स्क्वायर जो होता है इसमें व्यास 1/1.12 एम्पियर्स 11 एम्पियर्स कॉपर का, एल्युमिनियम का कोई नहीं होता है और कॉपर का 9 होता है, एल्युमिनियम का नहीं। उसी तरह 1.5 mm² तो 1/1.40 व्यास mm² और कॉपर का जो हो जाएगा 13 एम्पियर्स, एल्युमिनियम का 8 एम्पियर और 3 फेज के लिए 11 एम्पियर और 3 फेज के लिए एल्युमिनियम का 7 एम्पियर्स। 2.5 mm² जो होता है व्यास 1/1.80 और AC और DC के लिए 2 केबल्स और सिंगल फेज, 2 केबल्स सिंगल और 3 फेज के लिए जो होता है 18 एम्पियर, कॉपर का एल्युमिनियम का 11 एम्पियर और 3 फेज के लिए कॉपर का 16 एम्पियर, एल्युमिनियम का 10 एम्पियर। 4 mm², 1/2.24 mm व्यास की संख्या, तांबा 2 फेजों के लिए 24 एम्पियर और एल्युमिनियम के लिए 2 फेज के लिए सिंगल फेज 15 एम्पियर्स, कॉपर 20 एम्पियर 3 फेज के लिए, एल्युमिनियम 13 एम्पियर्स। उसके बाद mm² जो होता है व्यास जो होता है आपका mm² लड़ियों में 1/2.80। उसके बाद कॉपर जो होता है आपका 2 फेज सिंगल फेज के लिए 2 केबल्स सिंगल फेज के लिए 31 एम्पियर, एल्युमिनियम का यानी कॉपर का और एल्युमिनियम का 2 फेज सिंगल फेज के लिए 19 एम्पियर और तांबा का जो हो जाएगा 25 पे कॉपर का हो जाएगा 25, 3 फेज के लिए हो जाएगा 25 एम्पियर कॉपर का और एल्युमिनियम का 16 एम्पियर हो जाएगा। एल्युमिनियम का 10 एम्पियर के लिए 10 mm² का व्यास जो हो जाएगा 1/1.40 mm² और ये हो जाएगा कॉपर का 42, 2 केबल्स सिंगल फेज के लिए, एल्युमिनियम का 26 और 3 फेज के लिए कॉपर 36 एम्पियर और एल्युमिनियम का 22 एम्पियर। 16 mm² के लिए जो होगा 7/1.70 और 2 केबल सिंगल फेज के लिए 57 एम्पियर कॉपर का और एल्युमिनियम का 36 एम्पियर और 3 फेज के लिए 48 एम्पियर कॉपर और 30 एम्पियर एल्युमिनियम का। 25 mm² के लिए 7/2.24 में व्यास और 2 केबल सिंगल फेज के लिए 71 एम्पियर और एल्युमिनियम के लिए 45 एम्पियर और 3 फेज के लिए कॉपर का 16 एम्पियर और एल्युमिनियम का 38 एम्पियर। उसी तरह से 35 mm² का जो व्यास होता है 7/2.24 और 2 केबल सिंगल फेज के लिए 71 एम्पियर कॉपर का, एल्युमिनियम का 25 एम्पियर 2 केबल सिंगल फेज के लिए एल्युमिनियम का 45 एम्पियर, 3 फेज के लिए कॉपर का 60, एल्युमिनियम का 3 फेज के लिए 38 एम्पियर। 35 mm² का जो होता है 7/2.50 यह mm व्यास होता है और यह जो होता है आपका
91 एम्पियर 2 केबल सिंगल फेज के लिए 91 एम्पियर कॉपर का। एल्युमिनियम का जो होता है 55 होता है एम्पियर्स एल्युमिनियम का। 77 के लिए होता है 77 यानी कि थ्री फेज कॉपर के लिए 77 एम्पियर और 47 एम्पियर जो होता है थ्री फेज एल्युमिनियम के लिए। 50 का होता है 19/1.80 जो होता है होता है 50 mm² के लिए, जो हो जाएगा आपका 19/1.80। उसके बाद 120 जो होता है वो क्या हो जाएगा, 120 जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 120 2 केबल सिंगल फेज कॉपर के लिए 120 एम्पियर और 69 जो हो जाएगा एल्युमिनियम 69। और 100 का जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 100 का जो हो जाएगा थ्री फेज के लिए कॉपर के लिए 100 एम्पियर और थ्री फेज के लिए 59 एम्पियर्स एल्युमिनियम का। अब बात करते हैं निर्धारण गुणांक के लिए प्रवेशी ताप, रेटिंग फैक्टर फॉर एम्बिएंट टेम्परेचर। प्रवेशी ताप के लिए निर्धारण गुणांक केबल्स का धारण निर्धारण प्रवेशी ताप से भी यथेष्ट प्रभावित होता है। इसलिए यह यदि प्रवेशी ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड भिन्न है तो ऊपर की टेबल में प्रदर्शित धारा निर्धारण को टेबल 2 में दिए गए निर्धारण गुणांक से गुणा करना चाहिए। टेबल 2 की जब बात करते हैं तो प्रवेशी ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड केबल्स के लिए निर्धारण गुणांक जो होता है वो 25 डिग्री 30 डिग्री 35 40 45 50 55 60 65। तो रुक्ष अतिरिक्त धारा रक्षण यानी कि 25 डिग्री पर 1.09, 30 डिग्री पर 1.06 और 35 डिग्री पर 1.03, 40 डिग्री पर 1.00, 45 पर 0.97, 50 पर 0.94, 55 पर 0.82, 60 पर 0.67, 65 पर 0.46 और निकट अवधि धारा रक्षण युक्त 25 डिग्री पर 1.225, 30 डिग्री पर 1.15 और 35 डिग्री पर 1.08 और 40 डिग्री पर 1.00, 45 पर 0.91, 50 पर 0.82, 55 पर 0.70, 60 पर 0.57 और 65 पर 0.40। नम डोरिया युक्त के लिए 30 डिग्री पर 1.09, 35 पर 1.04, 40 पर 1.0, 45 पर 0.95, 50 पर 0.77, 55 पर 0.54। उदाहरण के लिए बात करेंगे 50 डिग्री पर 2.5 mm² एल्युमिनियम केबल्स का धारण निर्धारण ज्ञात करें। परिपथ कला एकल AC है और पुनः तारण योग्य फ्यूज से रक्षित है तो केवल कंड्यूट में है। तो रक्षण के लिए बात करें, रक्षण युक्त अतिरिक्त धारा रक्षण के लिए 2.5 mm² के लिए धारण निर्धारण केवल 1 के अनुसार 40 डिग्री पर एल्युमिनियम केवल 11 एम्स, केवल SDO में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर निर्धारण गुणांक 0.94। रुक्ष अतिरिक्त धारा रक्षण को कंड्यूट में और प्रवेशी ताप 50 डिग्री पर है तो 2.5 mm² धारा के निर्धारण बराबर 11 × 0.9 बराबर 10 एम्पियर्स। उदाहरण 2, 7 डिग्री पर 4² mm तांबा केवल धारण निर्धारण ज्ञात करें जब इसे 3 कला परिपथ को जो HRC फ्यूज द्वारा रक्षित है पर प्रयुक्त किया जाता है। तो हल जो रक्षक निकट अतिरिक्त धारा 1 अनुसार 4² mm तांबा केवल रुक्ष अतिरिक्त धारा 40 डिग्री पर 20 एम्पियर जब थ्री फेज धारा उपयोग में हो। तो 40 डिग्री पर बंद अतिरिक्त धारण छारा के लिए धारण निर्धारण 20 × 1.23 बराबर 0.81। थ्री फेज धारा को उपयोग के लिए 30.37 एम्पियर। 60 डिग्री पर निर्धारण गुणांक 0.57। इसलिए तांबे को 4² mm को ऐसे परिपथ में जो 60 डिग्री में प्रवेशी ताप पर निकट अतिरिक्त धारा रक्षण में धारण निर्धारण 30.737 × 0.57 17.31 एम्पियर माना कि 17 एम्स है। तो केवल 3 में नग्न केबल्स का धारा निर्धारण किया गया। ठोस चालकों की तुलना में लड़दार चालकों के लाभ, एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर्स ओवर सॉलिड कंडक्टर्स। चूड़ियों लड़ियों चालक अधिक नगण्य होते हैं। चालकों के भंजर और कोमोड पर रोधन के चटकने की संभावना कम रहती है। इनका प्रचालन और प्रस्थान और स्थापना सुगमता से हो सकता है। लड़ियों चालक संबंध और जोर दृढ़ होते हैं और जीवन काल लंबा होता है। केवल 3 के लिए BIS 694 के अनुसार PVC रोधित नग्न डोरी तांबा चालक के लिए धारा निर्धारण, यानी कि चालक का नामीय अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल mm², तारों का व्यास और संख्या
पर mm DC धारा निर्धारण अथवा AC 3 AC कला AC एम्पियर, यानी कि 0.50 चालक का नामी अनुप्रस्थ पर छेद mm², तो तारों का व्यास 0.20 और DC के लिए 4 DC अथवा AC 3 के लिए एम्स 4 एम्पियर, 0.75 क्षेत्रफल mm² के लिए 24 तारों का व्यास और संख्या 0.20 और AC और DC 3 फेज के लिए 7 एम्पियर, 1 mm² के लिए 32 तारों का व्यास 32/0.20 तारों का व्यास संख्या mm में 11 एम्पियर AC और DC 3 फेज के लिए। उसी तरह से आपका 1.0 जो हो जाएगा वह 48 या 0.20 तारों का व्यास और संख्या AC और DC के लिए 3 फेज के लिए 14 एम्पियर, और 2.50 mm² जो तारों का संख्या और व्यास 0.20 AC और DC के लिए 19 एम्पियर, 4.0 mm² के लिए 128/0.20 व्यास और तारों की संख्या, और इसका हो जाएगा 26 एम्पियर AC और DC के लिए। ठोस और लड़ी युक्त चालकों की तुलना। ठोस चालक, लड़ी युक्त चालक, दृढ़ और नग्न, कम यांत्रिक दृढ़ता, अधिक यांत्रिक दृढ़ता, वर्ग गोल और चपटे, कम व्यास वाले गोल आकार में, आकृतियों में उपलब्ध बार छोरों के लिए, केबल्स और तारों के लिए, बड़े धारिता ट्रांसफार्मर केबल के लिए प्रयुक्त। लटदार चालकों में विद्युत रोधन के तार पर बेहतर पकड़ होती है। ऊपरी लाइनों में टेकों के बीच ठोस चालक कंपन के कारण टूट सकते हैं। लटदार चालकों में यह टूट कम होती है। लड़ों के बीच अंतरण के कारण यूजी केबल में तेल का प्रवाह होता है, जिससे बेहतर विद्युत रोधन विशेषताएं और शीतलन होता है। अनुप्रस्थ काट के 10 क्षेत्र के लिए लटकदार केबलों की ठोस चालकों की तुलना में ज़्यादा धारा का वहन करती है। वोल्टेज ग्रेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज ग्रेडिंग, वोल्टेज और वर्गीकृत किया जाता है। तो कम एलवी के लिए 250 वोल्ट यानी 0 से 250, मध्यम वोल्टेज एमवी के लिए 250 से 650, और उच्चतम वोल्टेज एचवी के लिए 650 से 33,000 वोल्ट से अधिक, और अधिक उच्च वोल्टेज के लिए आपको 33,000 से ऊपर वोल्टेज की कैटेगरी में आता है। कोड के प्रकार। वोल्टा ग्रेड, अनुप्रस्थ काट mm², अनुप्रयोगों का प्रास और BIS। तो ये तार का स्थापन केबल्स में जब बात करेंगे तो PVC तार का स्थापन केबल का वोल्टेज जो ग्रेड होता है वह 250 या 440 वोल्ट। इसका अनुप्रस्थ काट जो होता है यानी कि 1.5 से 50 mm² होता है। जैसे कि तार का स्थापन वायरिंग केबल्स PVC रोधित या आच्छादित एकल क्रोड, तो इसमें जो होता है 1.5 से 50 ये कंड्यूट क्या होता है कि यह कंड्यूट में घरेलू औद्योगिक तार स्थापना में BSI 694 भाग 2 के अनुसार। अनाच्छादित, ये तो था अनाच्छादित एकल क्रोड PVC आच्छादित सीथेट जो होता है, इसको बैटन में घरेलू औद्योगिक तार स्थापन। एकल क्रोड जो होता है वही होता है 250, 440, 650, 11,000। इसमें भी 1.5 से 50 mm² होता है। इसमें भी वही होता है बैटन में घरेलू औद्योगिक तार स्थापन। स्पाट द्विक्रोड में वही होता है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है mm², यह 1.5 से 16 mm² होता है शक्ति प्लग के लिए घरेलू तार स्थापन। और उसके लिए अब बात करेंगे त्रिक्रोड ECC 3 कोड 245 या 440 के लिए, और इसका जो 1.5 से 50 mm² होता है बैटन में घरेलू औद्योगिक तार स्थापन, उपमुख औद्योगिक अस्थायी तार। और वृत्ताकार 2-3 कोड में होता है 650 से 11,000 वोल्ट या 1.5 से 300 स्थापन अंतर्गत संबंध घरेलू साधन 694 भाग 1 के अनुसार। अब तीसरा में बात करेंगे कि यह जो होता है अनाच्छादित कोल एकल क्रोड 250 या 400 या 4 से 5 होता है, यह केवल तांबा का होता है। तो ऐठे हुए द्विनग्न तांबा 650 11, और यह 694 1-2 होता है।
पीवीसी आच्छादित वृत्तीय द्वि 3 तथा कोड नम्य तारा वही होता है। एकल बहिवेशन एक्सट्रूशन द्विमोटा 150 से 50, घरेलू तार स्थापन 694 1-2 होता है। दूसरा जो होता है पॉलीथीन विद्युत रोधी तथा एल्युमिनियम चालक सहित पीवीसी और एकल क्रोड सपाट तथा वृत्ताकार, इसका वोल्टेज 250 से 440 होता है। इसका 1.5 से 50 mm² होता है। घरेलू तार स्थापना 1596 नियम के अनुसार। ईसीसी तथा वृत्ताकार के साथ वही होता है 250 से 440 और 1.5 से 10 mm² होता है। इसमें घरेलू तार स्थापन में 1556। सीसा मिश्रित जो आच्छादित जो होता है सीसा मिश्रित, इसमें एकल क्रोड जो होता है, जैसे कि एकल सीसा 3 फेज मिश्रित आच्छादित में एल्युमिनियम होता है, तांबा होता है। और एकल क्रोड में 240 से 440 और एल्युमिनियम के लिए 150 से 50 mm² होता है। और 2-3 कोड के लिए 650 से 11,000, 1.5 से 50 जो होता है एल्युमिनियम mm²। और यमल और 3 कोड स्पॉट ईसीसी 250 से 440, 70 से 625 होता है। आज संचालन वातावरण में होता है 443, 434 फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें जो एल्युमिनियम जो होता है 64.5 और 645 होता है। अत्यधिक तार स्थापन में 1.5 से 16 होता है एल्युमिनियम और 1.16 mm² होता है। टीआरएस की जब बात करते हैं तो टीआरएस एकल आच्छादित या 2-3-4 वृत्ताकार है, यह वही होता है। यह 1.5 से 50.0.50 होता है। बैटन पर आवासीय तार स्थापन, अत्यधिक तार स्थापन अग्नि और यह 434 भाग 1 और 3 के अनुसार होता है। अत्यधिक तार स्थापन अग्नि में वही होता है 434 भाग। और ईसीसी जो होता है यमल 3 कोड सपाट वही होता है 41.5 से 6.26 625 तक। जोखिम में आवासीय बैटन वेल्डिंग होता है, इसमें 434 के नियम के अनुसार। और 645 से 61 ये केवल लिफ्ट तथा अनुपकरण से लिए होता है। टीआरएस आच्छादित नग 250 से 440, 1.5 से 16 के लिए तल सर्पिल केबल्स होता है। 650 से 1.5 से 16 ट्रेनिंग केबल वही होता है। और पोली जो क्रोप्रिंग जो होता है आच्छादित नम या वही होता है। अब बात करते हैं ऋतु सह केबल्स BIR जो होता है विद्युत रोधी सूत्र ऋतु प्रतिरोध मिश्र कुफित एवं उपचारित। यह जो होता है 250 या 440 या 1.5 से 50 जो होता है। 660 से 11,000 होता है। पीवीसी विद्युत पीवीसी आच्छादित वही होता है। अनुप्रस्थ भी होता है। सेवा संबंध तथा अन्य बाहरी ये 434 भाग 1-2 के अनुसार होता है। पॉलीथीन विद्युत रोधी टेप्ड होता है, यह 30-35 भाग 2 के अनुसार होता है। और बात करते हैं अब 6 का, तो 6 का जो होता है 6 का तो केवल शक्ति उच्च भार 1.1 किलोवोल्ट ग्रेड पीवीसी विद्युत पीवीसी आच्छादित केबल व कवचित या कवचित या एकल कोड जो होता है 650 से 11,000 वोल्ट और इसका जो mm होता है 1.5 से 11,000 mm² होता है। एकल कोड में कवचित केबल 1554 के नियम के अनुसार। द्वि कोड 650 से 11,000 तक होता है। 1.5 से 500 इसका mm² होता है। उपलब्ध नहीं है, केवल रक्षित स्थानों में ही होता है। ये भाग 176 के अनुसार। 3 कोड के लिए होता है वही 650 से 11,000 और 1.5 से 400 होता है। mm² में कवचित शक्ति केबल्स का प्रयोग होता है। 3 तथा आधा क्रोड 3.5 जो होता है 650 से 11 होता है। 16 से 400 mm² होते हुए अनुप्रयोगों के लिए। और 4 कोड का लिए वही होता है 650 से 11,000, 1.5 से 50 होता है। तांबा का प्रयोग प्रतिबंधित है। अब 7 नंबर में बात करते हैं 7 नंबर का, तो कागज विद्युत रोधित शीशा आवृत एकल कर कवचित, यानी कि कागज विद्युत रोधित शीशा 1.1 किलोवोल्ट 6 से 625 सूक्ष्म स्थल उच्च भार खतरनाक 692 से 73 के नियम के अनुसार। भूमिगत स्तर गुफित के लिए स्थल अनुथा धातु शुष्क स्थल सूती चोटी का मेटल स्थान 693 से 665। द्विकवचित में वही होता है 1.1 किलो और 6 से 625 mm² होता है। 3 तथा 3.5 कोच के लिए 1.1 किलो वोल्ट और 6 से 625 के लिए। वार्निश किया हुआ कैम्ब्रिक वही होता है 1.1 किलो वोल्ट और 1.5 से 50 होता है।
जहाँ कोड की सामग्री का वर्णन नहीं है, यह एल्युमिनियम है। ईसीसी भू अविच्छेद्य चालक होता है।